नमस्कार दोस्तों। ये कंप्यूटर का पार्ट सेकंड है। और इससे पहले मैंने पहला पार्ट में कि टैब की तक पढ़ चुके थे। और आज हम टैब की से आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मेरा क्लास और भी लगभग इसका 10 से 15 क्लास होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर का सारा चीज़ हो जाएगा। ओके, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए, तो आज हम इंडेंट शुरू करते हैं। देखते हैं अच्छी इंडेंट सेट करना। एक्चुअली इंडेंट सेट करना क्या होता है, मान चलते हैं कि मेरे पास एक कोई पेज है। मेरे पास कोई एक पेज है, मैंने इसमें बहुत सारे वो लाइन लिख चुका हूँ। और मानते हैं कि ये जो मेरा लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा इधर घसका के यहाँ से शुरू करना है। अब इसके लिए हमको एक फिक्स स्पेस चाहिए। तो इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि ये ज़्यादा स्पेस देने के लिए, बड़ा सा स्पेस देने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लेटर का जो ये मेरा लाइन था, इसको जो मैंने यहाँ से शुरू करेंगे तो मैंने टैब का यूज करूँगा। तो यही जो सेट करना क्या कहलाता है, इसी को इंडेंट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेंट सेट करने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टैब की का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि टैब से मेरा क्या होता है, एक निश्चित मेरा क्या होता है, स्पेस बन जाता है। इसीलिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडेंट सेट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो टैब की का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली इंडेंट सेट लेफ्ट से होता है या राइट से होता है, बीच में नहीं होता है। तो इंडेंट लेफ्ट या राइट से सेट होता है और सेंटर में इंडेंट सेट नहीं होता है। तो इन बातों को याद रखिएगा कि इंडेंट सेट करने के लिए किसका प्रयोग किए, तो टैब की का प्रयोग किए। तो इंडेंट किधर किधर से सेट होता है, या तो लेफ्ट से हम सेट करते हैं या तो राइट से सेट करते हैं। बल्कि इंडेंट में मेरा बीच में मतलब सेंटर में मेरा इंडेंट सेट नहीं होता। उसके बाद एक और की आता है जिसको बोलते हैं स्पेस की। जैसे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो बीच में कुछ में स्पेस डालते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेस की। इसका यूज होता है स्पेस डालने के लिए। और देखिए कि कैरेक्टर या वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस की का प्रयोग करते हैं। और यह सबसे बड़ा की होता है। पता है आपको कि कीबोर्ड में सबसे इतना बड़ा की होता है, उसको स्पेस की कहा जाता है। और मात्र ऐसा ये की है, इस पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ होता, इस पर ये स्पेस नहीं लिखा हुआ होता। तो ये बात याद रखिएगा कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सा होता है, तो ये स्पेस की होता है। और स्पेस की पर इसका अपना नाम लिखा नहीं होता है। अगला देखते हैं कि अब देखिए 7वां पेज में आ चुके हैं। अच्छा, ESC इसको बोलते हैं एस्केप की कहा जाता है। तो चलिए, एस्केप की क्या होता है कि इसका कोई यूज फिक्स नहीं होता है ना, इसका अलग अलग प्रोग्राम में इसका यूज अलग अलग होता है। तो ये हो गया एस्केप की के बारे में। एक होता है इंसर्ट की। इंसर्ट की का मतलब होता है ओवरलैप करना। इंसर्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ लिखा हुआ है उस पर ओवरलैप करना। तो चलिए इंसर्ट की के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इंसर्ट की को बोलते हैं टोडल की भी कहा जाता है। और एक टेक्स्ट के ऊपर नया टेक्स्ट लिखने के लिए इंसर्ट की का प्रयोग करेंगे। और कहने का मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट ओवरलैपिंग करने में किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को ओवरलैपिंग करने में इंसर्ट की का प्रयोग करते हैं। और एक होता है विंडोज़ की। कौन सा की होता है, विंडोज़ की। जैसे कोई हमको मेनू देखना है तो क्या करते हैं, कंप्यूटर के लेफ्ट में कोना में रहता है वो मेनू बटन होता है, या तो उसको यूज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी खोल सकते हैं। लिखा हुआ है कि स्टार्ट बटन लॉन्च करने तथा प्रोग्राम की लिस्ट को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो विंडो की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विंडो की का 3 अलग अलग नाम है। तो विंडो की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, इसको मॉडिफायर की भी कहा जाता है, या इसको एडजस्टमेंट की भी कहा जाता है। तो विंडो की के बारे में इतना इसका उपनाम भी याद रखिएगा। कि नेक्स्ट की देखते हैं। तो नेक्स्ट की है कि पॉज ब्रेक की। अच्छा, पॉज का मतलब ये होता है कोई चीज़ चल रहा है उसको रोक देना, रास्ते में ही रोक देना। अभी मैं ये कर रहा, अभी देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको मैं जस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल देख रहे हैं ना, ये वाला सिंबल वो था, ये मेरा बराबर वाला सिंबल दोगो, इसी को बोलते हैं पॉज की कहा जाता है। कि पॉज की का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच से ही रोक देना, है ना। तो किसी गेम या किसी वीडियो को वहीं तत्काल रोकने के लिए पॉज ब्रेक की का प्रयोग करते हैं। तो पॉज ब्रेक की का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी गेम या वीडियो को तत्काल रोकने के लिए पॉज ब्रेक की का प्रयोग करते हैं। अगला आता है फंक्शन की। आपको पता है कि कीबोर्ड में ऊपर में F1 से लेके और F12 तक लिखा हुआ होता है, उसको फंक्शन की कहा जाता है। तो फंक्शन की क्या होता है कि अलग अलग प्रोग्राम में फंक्शन की का यूज अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम में इसका यूज अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। एक होता है प्रिंट स्क्रीन के। तो जिस स्क्रीन में हम काम कर रहे हैं ना, उसे कॉपी करने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हैं। तो जिस स्क्रीन में काम कर रहे हैं उसको कॉपी करने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला इनपुट डिवाइस है माउस के बारे में देखते हैं। एक्चुअली माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा,
से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो माउस में लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक होता है, डबल क्लिक का भी यूज़ करते हैं और स्क्रॉल का यूज़ करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो प्रत्येक कमांड को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि यदि किसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट मतलब चलाना होता है, ओके करना होता है, या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो लेफ़्ट क्लिक का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यदि चेक करना है तो, या किसी ऑब्जेक्ट या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करना है तो राइट क्लिक का प्रयोग करते हैं। यदि उस पर अपना कर्सर ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन खुल जाता है ना, तो उससे हम उसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो तो लेफ़्ट डबल क्लिक करते हैं। लेफ़्ट यदि फाइल फोल्डर को खोलना है तो डबल क्लिक करते हैं, यदि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो लेफ़्ट सिंगल क्लिक में ही काम चल जाता है। परंतु यदि किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो तो डबल क्लिक करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी फाइल को, किसी बड़ी फाइल को देखने के लिए जो एक बार में स्क्रीन नहीं हट पाता है या नहीं एडजस्ट होता है तो उसके लिए स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर में 2-3 पेज का कोई चीज़ होता है, कोई पहल मान चलिए एक ही पेज का, लेकिन वो बहुत बड़ा है तो एक बार में पूरा स्क्रीन नहीं हट पाता है, तो इसको क्या करना पड़ता है कि वो स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, तब हमको नीचे वाला दिखाई देता है। तो यही हुआ कि जो किसी बड़ी फाइल को देखने के लिए जो एक बार में स्क्रीन में नहीं हट पाता है तो उसको देखने के लिए स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उस पर लेफ़्ट क्लिक करके जहाँ लाना हो वहाँ छोड़ देते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। मान चलिए मेरा कोई फाइल है, इसको हमको यहाँ लाना है तो हम क्या करेंगे, इस पे ले जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करते हुए यहाँ पे अपना वो एरो को ला के छोड़ देंगे, तो यहाँ पे मेरा वो चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। आगे देखते हैं। माउस का दूसरा नाम भी है कि माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो माउस का नाम पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ड्रॉ डिवाइस भी है। अच्छा, एक होता है ट्रैक बॉल होता है। माउस से पहले ट्रैक बॉल का यूज माउस की जगह होता था, इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। और ये भी क्या मेरा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ट्रैक बॉल के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता था। तो इसको अप साइड डाउन माउस भी कहा जाता है। ये ऊपर नीचा और लेफ्ट राइट होता था। तो अप मतलब ऊपर होगा, साइड मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट ये हो गया, और डाउन मतलब नीचे हो गया। तो अप साइड डाउन माउस किसको बोलते हैं, तो ट्रैक बॉल को कहा जाता है। अगला इनपुट डिवाइस आता है जॉयस्टिक। कौन सा आता है, जॉयस्टिक। और देखिए जॉयस्टिक के बारे में, तो इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, है ना। इसका यूज जो करते हैं, इट यूज प्लेइंग गेम, और जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं कोई गेम खेलने के लिए, है ना, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो इस सबको जो ये चल रहा है ना, इसको लिख लीजिएगा चीज़ों को। एक आता है लाइट पेन आता है, या इसको इलेक्ट्रिक पेन भी कहा जाता है, या इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये हो गया मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा स्कैनर होता है। तो स्कैनर से पता है कि कुछ भी स्कैन किया जाता है, तो इससे कुछ भी स्कैन किया जाता है, और यह हमेशा पिक्चर फॉर्म में स्कैन होता है। और स्कैन करने के बाद मेरा मन है कि PDF में सेव करे या JPG में करे, तो वो उसका ऑप्शन होता है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब एक होता है OCR। देखिए, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर, परंतु यदि OMR का फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। BCR का भी बार कोड रीडर है। लेकिन OCR में देखिएगा कि यहाँ पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं होता, बल्कि रिकॉग्निशन होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो OCR क्या है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैन की गई डाटा में अक्षर के फाउंड के लिए OCR का प्रयोग करते हैं। OMR देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो अपना लोग जो एग्जाम में देते हैं तो OMR होता है, तो उसको रीड करने वाला मशीन को OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये क्या है, मेरा एक इनपुट डिवाइस, उसमें चीज़ों को देते हैं, और OMR बुक रीड करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए BCR बार कोड रीडर, बार कोड रीडर देखिए कि इनपुट डिवाइस, ये क्या है, इनपुट डिवाइस, और यह इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जो कोई सामान ले तो नीचे में क्या होता है, बार कोडिंग होता है, फिर उसको पढ़ने वाला मशीन BCR कहलाता है। अब देखते हैं मॉल में सामान लेते हैं, मॉल में सामान लेते हैं, उस पर बार कोड रहता है, और यदि गेट पे जाते हैं वो उसका पेमेंट करने के लिए, तो मशीन के द्वारा इसको पढ़ लेता है, रीड कर लेता है कि इसका कितना प्राइस है। अब देखिए जी, वर्टिकल लाइन के नीचे दिए गए टेक्स्ट को रीड करने के लिए BCR का प्रयोग करते हैं। बार कोड जो वर्टिकल लाइन के नीचे में जो टेक्स्ट रहता है उसको रीड करने के लिए BCR का प्रयोग करते हैं। अगला है कि बार कोड मशीन लैंग्वेज में बनते हैं, क्योंकि बार कोड को तो इतना लोग पढ़ नहीं सकते, उसको मशीन पढ़ता है, इसीलिए लिखा गया है कि बार कोड मशीन लैंग्वेज में बनते हैं, और इसीलिए उसको BCR ही पढ़ता है, बार कोड रीडर ही पढ़ पाता है। और एक आता है MICR, जो बैंक में इसका यूज़ करता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर एक ये भी था, OCR था। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें भी था रिकॉग्निशन, और इसमें भी है रिकॉग्निशन। उधर जो 2-3 को था,
तो उसमें था रीडर लिखा हुआ था, तो इसमें रिकोजिनेशन है। देखिए बैंक, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, बैंक चेक पर लिखी गई कोड को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। तो बैंक चेक पर लिखी गई कोड को रीड करने के लिए MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्लास में, मतलब कि अब जो तीसरा क्लास होगा पार्ट 3 में, क्या पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं वन लाइनर जो है ना 100-200 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है ना आपका कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है, और ये बेल्ट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं। तो कम से कम इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, फिर वन लाइनर भी चलेगा, लगभग 500 क्वेश्चन 1000 उसमें करवाएंगे, और पहले ये डिटेल पढ़िएगा उसके बाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको सही लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।